हरा देंगे इस बार मोदी जी सबको? मतलब ही पैदा नहीं होता। 10 साल बहुत होते हैं हर सरकार को। बहुत होते हैं। कहते हैं कांग्रेस ने भी तो 70 साल राज करा। तो रेगुलर करा था, रेगुलर थोड़ी नहीं करा था। लगता है मोदी हार जाएंगे आपको? हारा हुआ है। कोई नहीं हरा सकता मोदी को। मोदी, हाँ, मोदी नहीं, मोदी को कौन हरा देगा? कौन हरा देगा मोदी को? तुम हरा दोगे? कह रहे जाने वाली है सरकार। जाने वाली है। मोदी की सरकार तो आई हुई है। 400 प्लस 400 प्लस है। आप भी यहीं हो, मैं भी यहीं हूँ। यहाँ ढोल बजेंगे, ढोल। मोदी जी आएंगे, मोदी जी का काम लाएगा मोदी जी को। आप लोग दिन में स्वप्न देख रहे हो, ख्वाब देख रहे हो। राहुल गांधी के पास क्या एजुकेशन है जो वो प्रधानमंत्री बन जाएगा? मोदी जी देखो, वो देखो चंद्रयान जा रहा है। तो इनके नाम लेने वाला कोई नहीं मिलेगा, लेकिन जो लोकतंत्र है, जनता जिस पे मोहर लगाएगी आएगा वही। आप एक टारगेट सेट कर लेना, मोदी की 399 सीट से कम नहीं आएंगी। 399, मतलब 400 से सिर्फ एक कम? हाँ, सिर्फ एक कम। अब इनके अपने विचार कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है ना। हमारे विचार तो ये कह रहे 399 में आ जाए, मैं कह रहा हूँ ये 150 से ऊपर चले जाएंगे तो बहुत बड़ी बात है। जो सरकार चल रही है वो जाने वाली है? हाँ, सर वो तो कह रहे हैं हम हरा देंगे इस बार। इससे क्या होता है? हरा देंगे इस बार मोदी जी सबको? मतलब ही पैदा नहीं होता। 10 साल बहुत होते हैं हर सरकार को। बहुत होते हैं। कहते हैं कांग्रेस ने भी तो 70 साल राज करा। तो रेगुलर करा था, रेगुलर थोड़ी नहीं करा था। लगता है मोदी हार जाएंगे आपको? हारा हुआ है। हारे हुए हैं। कोई नहीं हरा सकता मोदी को। मोदी, हाँ, मोदी नहीं, मोदी को कौन हरा देगा? कौन हरा देगा मोदी को? तुम हरा दोगे? कह रहे जाने वाली है सरकार। जाने वाली है। मोदी की सरकार तो आई हुई है। 400 प्लस है। आप भी यहीं हो, मैं भी यहीं हूँ। आप 40 साल से मेरे को जानते हो? हाँ। कितने साल से जानते हो? हम आप हाँ, कितने साल से जानते हैं? 40 साल से। आप यहीं आना, 1 नंबर गेट पे लड्डू खिलाऊंगा आपको। मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। नहीं, प्रधानमंत्री मोदी। नहीं, आज का खाने की और बात है, उस समय की और बात है। यहाँ ढोल बजेंगे, ढोल। मोदी जी आएंगे, मोदी जी का काम लाएगा मोदी जी को। आप लोग दिन में स्वप्न देख रहे हो, ख्वाब देख रहे हो। राहुल गांधी के पास क्या एजुकेशन है जो वो प्रधानमंत्री बन जाएगा? मोदी जी देखो, वो देखो चंद्रयान जा रहा है। डिग्री लेके घूम रहे हैं। केजरीवाल जी ने कहा नहीं था, चौथी पास राजा। बताइए, चौथी पास राजा। मैंने तो नहीं कहा। उनके काम देख रहे हो? सारी डिग्रियां उनके काम दिखा रही हैं। उनके काम के आगे सारी डिग्रियां फेल हैं। सर कह रहे हैं चंद्रयान कौन सा मोदी जी ने भेज दिया, वैज्ञानिकों ने भेजा? विज्ञानियों ने भेजा। आशीर्वाद तो इनका है, फाइनेंस तो इन्होंने किया है, उस प्रोत्साहन तो इन्होंने किया है, सब कुछ यही तो आशीर्वाद दे रहे हैं। हाँ, इनके कारण गया, इनका आशीर्वाद से गया है। क्या कहेंगे, चंद्रयान पे गर्व नहीं है? चंद्रयान तो नेहरू जी की देन है, इन्होंने स्टार्ट किया था 1966 में। नेहरू जी की देन है। चलो ये पैदा हुए होते उस टाइम। अच्छा, मतलब कांग्रेस का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। सहयोग रहा है तभी ये देश खड़ा है। बता दूंगा, ये झंडा भारत के एक नागरिक ने लगाया है और कोई दूसरा तो नहीं लगा सकता। ये भारत के नागरिक ने झंडे का सम्मान किया है। वो कोई भी हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो कुछ हो, वो एक भारत का, पहले वो भारत का नागरिक है, फिर वो बाद में मंत्री है, फिर वो संतरी है, वो पॉलिटिकल पार्टी बाद में है। पहले इस झंडे का सम्मान कोई भी व्यक्ति को करना चाहिए, हर एक व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि जिस देश में हम रह रहे हैं, यदि झंडा है, देश है, तभी हम हैं, नहीं तो आम पब्लिक का कोई वजूद नहीं है। सर तो कह रहे हैं ना कांग्रेस ने किया है। मैं कहता हूँ कांग्रेस, जिसको राज करने का टाइम, एक मिनट, नहीं, आप आर्गूमेंट मत करो। जिसको पब्लिक चुन देगी उसको काम करना ही पड़ेगा। यदि उसने काम किया तो कोई किसी ने एहसान नहीं किया। आज के वैज्ञानिकों ने जो ये अपनी सफलता के कारण ये भेजा है झंडा ऊपर चंद्रमा पे और सूरज पे भी, ये वैज्ञानिकों की देन है और इसका योगदान मोदी जी ने उसके लिए उनको मौका दिया है कि वो उसको ऊपर जाकर देश का नाम ऊपर गया। सर कह रहे हैं मोदी जी की सरकार अब जाने वाली है, कोई उन्हें हरा देंगे। मैं एक बात कहने जा रहा हूँ, बड़ा ध्यानपूर्वक सब लोग सुनेंगे। यही जो इसका नाम क्या गठबंधन बना है विपक्ष का, इन्होंने 1977 में कहा था, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। आज 46 साल के बाद उनका वही हाल है। 28 फ्यूज बल्ब यदि जला दिए जाए, रख दिए जाएं, तो वो कभी रोशनी नहीं दे सकते। ये कागज़ पे लिख लो, इसका नाम क्या, आने वाले टाइम में ये जो गठबंधन बन रहा है, ये इसको आप ढूंढते रहोगे कि एक सीट यूपी से आई है और एक केरल से आई है। ये इनके नाम लेने वाला कोई नहीं मिलेगा, लेकिन जो लोकतंत्र है,
जनता जिस पे मोहर लगाएगी आएगा वही। आप एक टारगेट सेट कर लेना, मोदी की 399 सीट से कम नहीं आएंगी, 399। मतलब 400 से सिर्फ एक कम। हाँ, सिर्फ एक कम। अच्छा, चार पूरी करो बाबू। नहीं नहीं भाई, पूरी करो, पूरी करो। ये डिस्काउंटेड, मैं कोई डिस्काउंटेड राजनीति नहीं करता। ये मेरा मत है। कोई ये भी कह सकता है कि एक भी नहीं आएगी, मैं किसी को ये तो नहीं कर रहा। ये मेरा मत ये है कि 399 में आप लोकतंत्र में देखो कहाँ खड़े हो। 303 सीट के बाद सीटें कहाँ रुकती हैं? 52 पे। 303 के बाद 52 पे रुकती है। मैं लॉजिकली इसका ना बेसिकली विद फिगर्स बात कर रहा हूँ आपसे। 4 साल में 9 साल में कांग्रेस ने अपनी 44 से लेकर 52 सीट तक की हैं। 9 साल में 8 सीटें बढ़ाई हैं, और अगले मान लो 4 साल में और बढ़ा लेगा तो 4 बढ़ेंगी तो 52 के बाद 75 नहीं होने वाली। ये अंडर 60 रहेगी। और जैसे कहते हैं 60 के बाद तो अडल्ट हो जाता है। इतने भरोसे से बोल रहे हैं? मैं 100% श्योर, आई एम 100% श्योर। मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ। वो जब वो सोचेंगे ना कि ये राजनीति इन्होंने करनी है, जब उनकी उम्र सीनियर सिटीजन में आ जाएगी। अच्छा, आज 52 साल के हैं। क्या कहेंगे सर, बताइए क्या कहेंगे, जवाब क्या देंगे सर? अब इनके अपने विचार कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है ना। हमारे विचार तो ये कह रहे 399 में आ जाए, मैं कह रहा हूँ ये 150 से ऊपर चले जाएंगे तो बहुत बड़ी बात है। यही तो लोकतंत्र है। 150 से ऊपर नहीं जा पाएंगे सर। यही तो लोकतंत्र है। ये इसका नाम क्या? एक बात समझना, एक बात समझना। श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी जब चुनाव जीती थी, 1 मिनट, उनको 28% वोट मिलते थे। 28% वोट लेकर वो लोगों के बंटवारे के कारण जीतती थी। इसका नाम का आज मोदी जी का स्ट्राइक रेट 41% है, और ये 51% जाने वाला है। आप इसका नाम का यहाँ से दिल्ली में कितनी सीटें हैं कांग्रेस की? कितनी आप ही बताएं? 0। विधानसभा में कितनी है? 0। कारपोरेशन में गिनी चुनी सीटें आई। काम पूरा कर रहे हैं सर प्रधानमंत्री वाला राहुल, सीटें कितनी भी हो। नहीं, एक बात सुनो, राहुल प्रधानमंत्री कहाँ से जोड़ दिया आपने? प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है। खुद को दिखा रहे हैं ना वो प्रधानमंत्री के रूप में, गरीब जनता से तो वही मिलते हैं, मोदी जी तो मिलते नहीं। मैडम एक पद चला है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड वुड बी प्राइम मिनिस्टर। पब्लिक है जी ये होने वाले प्रधानमंत्री हैं, कोई भी किसी को कह सकता है। लेकिन जनता ने उस पर मोहर लगाई कि नहीं लगाई, वो जनता के बीच में मुद्दों से भागा। इसका नाम का अमेठी छोड़ के भागा। केरल में अब कहते हैं वो समुद्र के किनारे जब खड़े हो, वहाँ तो इसका नाम का जब देश की 30-32 राजनीति जितनी भी हैं स्टेटों की, राज्यों की, हर राज्य में एक भी कांग्रेस का बंदा बोलो राजधानी से चुनाव जीता हो, किसी भी कैपिटल का नाम लो, इन 29-30 स्टेटों के राज्यों में से किसी भी कैपिटल में ये बताओ किसका नाम का कांग्रेस चुनाव जीती हो, सब के सब राजधानी से मैंडेट जाता है। हवा जो फैलती है, हवा जो बनती है, इसी कॉफ़ी हाउस से बनती थी। पूरे देश की हवा इसी कॉफ़ी हाउस में बैठकर राजनीति के समीकरण गिने जाते थे, और यही सामने यही संसद भवन का रास्ता जा रहा है, और यहीं से वातावरण बनता है और यहीं से जाता है। मुझे जो ऐसा लग रहा है कि देश की किसी भी कैपिटल से कांग्रेस या दूसरी किसी पार्टी का एक आधे का चुनाव हो तो कोई आदमी चुनाव नहीं जीता। कांग्रेस यहाँ विपक्ष के लोग कहाँ चुनाव लड़ने जाते हैं? जहाँ कोशिश करते हैं कम से कम पढ़े लिखे लोगों, ताकि उनको अज्ञानता के कारण उनको वोट मिल जाए। ये मेरी अपनी निजी राय भी है, और इसको आप आंकड़ों पे उतारोगे तो तब भी आपको वही चीज़ उतरेगी। बिल्कुल मैं जो कह रहा हूँ स्पष्टता से इसका नाम क्या। और विपक्ष के गठबंधन की एक बात कहूँ, अटल जी की सरकार गिरी थी 1 वोट से। ये लोग गिरने के लिए इकट्ठे थे, गिरने के बाद सरकार नहीं बना पाए थे। बड़ी सॉलिड बात कह रहा हूँ आपको, ये कोई भी बात कहेगा नहीं। मेरा नाम भारत भूषण है। सवाल है कोई, बताइए। अरे नहीं, आप अच्छी बात कर रहे इसलिए पूछा था। इन्होंने जब पार्लियामेंट के अंदर सेशन में सरकार अटल जी की 1 वोट से गिरी थी, 1 वोट गिरने के बाद इनके पास बहुमत था, लेकिन सरकार नहीं बनाई थी।
ये सिर्फ हम बताएं इनको नाली, ये सही कह रहे साहब। अब की से जो वो हैं सर आप गलत फहमी में हो। अब की से राहुल गांधी की सरकार बनेगी, मालूम क्यों? उन्होंने कहा हिंदू नाम कोई है ही नहीं, सनातन कुछ है ही नहीं। स्टालिन बोला सनातन नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू है ही नहीं, तो बिना हिंदुओं की सरकार बनाएगा। अब की देख लेना, ऐसे लोग सरकार बनाएंगे, हिंदू नहीं है। हाँ वो कह रहे हिंदू ही नहीं। जब एक बात सुनना, 56 सीटें बताई हैं, 2 सीटें आई हैं कांग्रेस की इंडिया में, तो बता दियो आपको 2 सीटें आई हैं, हिंदू नहीं है। हैं वो कह रहा, स्टालिन कह रहा हिंदू सनातन है ही नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहा हिंदू है ही नहीं। अब की देखेंगे कब हिंदू नहीं है। आप कानपुर से कब आए? कानपुर से कब आए? अरे कानपुर के हैं। हाँ तो हमने देखो कैसे पहचाना वहाँ से, हम भी कानपुर के हैं। हमारे इकट्ठे ही पढ़ते थे स्कूल में। लेकिन जो एक आ जा रहा है कि सनातन है ही नहीं, सनातन को तो खत्म हो जाना चाहिए, क्या कहेंगे इस पे आप? सनातन को तो सारा इंडिया को मानना चाहिए, लेकिन किसी एक बंदे ने कुछ कह दिया तो उसके विचार थोड़ी नहीं माने जाएंगे कि हाँ उसने क्या कहा। कह रहे हैं सारे विपक्षी गठबंधन वाले यही कहते रहते हैं। विपक्षी गठबंधन, देखो राजनेताओं को तो राजनीति करनी है, ठीक है ना। अगर मैं राजनेता हूँ और मेरी राजनीति जाएगी तो मैंने तो पकौड़े तो तलने नहीं है, मैंने तो करनी राजनीति है, ठीक है ना। उन्होंने तो झूठ बोलना ही बोलना है, लेकिन इतिहास को पीछे से तो देखो, तो इतिहास जो भाई साहब कह रहे हैं अपने मुताबिक ठीक कह रहे हैं, ठीक है ना, मेरे से तो